शीना की शादी एक अमीर घर में होती है, लेकिन वह बहुत गरीब घर से थी। शीना को वहाँ के तौर तरीकों की समझ नहीं होती है। इस बात का ताना उसकी सास और ननंद उसे अक्सर देती थी, लेकिन शीना बहुत ही सुंदर, सरल स्वभाव की सुलझी हुई लड़की थी और उसके लंबे काले घने बाल उसका सौंदर्य में चार चांद लगा देते थे। शीना गांव की एक लड़की होती है, जबकि उसका पति एक मॉडर्न युवक। शीना वहां के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन वह अपनी सास और ननंद से तंग आकर नवीन से बात करने की कोशिश करती है और नवीन से कहती है कि सुनिए, अब मैं माँ जी और दीदी के तानों से तंग आ गई हूँ। अगर आपको गांव से इतनी ही दिक्कत थी तो क्योंकि आपने गांव में शादी। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आइए। ऐसा सुनकर नवीन बोलता है कि मैं 2 दिनों के लिए जरूरी मीटिंग के लिए जयपुर जा रहा हूँ, आके बात करूँगा। घर वालों की तुम टेंशन मत लो और मेरी पैकिंग कर दो। ऐसे वो दोनों सो जाते हैं। सुबह जल्दी ही नवीन जयपुर के लिए निकल जाता है और वह सारा दिन घर का काम निपटा के सोने चली जाती है। तभी देखती है कि ससुर जी अचानक उसके कमरे में आ जाते हैं और शीना डर जाती है। पापा जी, आप मेरे कमरे में कैसे? सहमी हुई शीना बोलती है, कुछ नहीं बहू, मैंने सोचा कि नवीन नहीं है और तुम्हारी सास से बनती नहीं है, जो मैं चला आया। शीना डर से दबी आवाज में बोली, चले जाइए पापा जी, आप यहाँ से, नहीं तो मैं मम्मी जी को आवाज लगाती हूँ। इतना सुनते ही उसका ससुर अचानक वहां से चला जाता है। अब शीना को शक हो गया था कि उसके ससुर की नीयत सही नहीं थी और ऐसा सोचते सोचते डर के मारे आखिरकार शीना को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। जब दूसरे दिन वह उठती है तो वह घर का सारा काम कर रही होती है और अपनी सास से बोलती है कि माँ जी, घर का काम हो गया, मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ। तभी उसका ससुर बोलता है, अरे बहू, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चली जाओ। ऐसा सुनकर वह डर और सहम जाती है। फिर वह अपने ससुर के साथ मार्केट चल देती है और उसका ससुर उससे पूछता है कि हाँ बहू, क्या सोचा फिर तुमने मेरे बारे में? डरी हुई सीना वहां से चुपचाप निकल आती है और घर आकर रोने लगती है। उसी शाम नवीन भी जयपुर से आ जाता है। वो शीना को परेशान देखकर पूछता है कि क्या बात है शीना, तुम कुछ डरी हुई सी लग रही हो। शीना बोलती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है, तुम दवाई खाकर सो जाओ। ऐसे में कुछ दिन निकलते गए और शीना का ससुर उसे परेशान करने लगा, लेकिन शीना सोचती है कि अगर मैंने कुछ नहीं बताया नवीन तो उसका विश्वास नहीं करेगा और वह उसे कुछ नहीं बताती है, क्योंकि नवीन उसका विश्वास करने वाला तो था नहीं। लेकिन वह अपनी दोस्त टीना इस बारे में उसको सारी बात बताती है और टीना बहुत सोचने के बाद फैसला लेती है कि वह नवीन से बात करेगी। नवीन से जब टीना बात करती है तो नवीन गुस्से में आकर टीना का फोन काट देता है, लेकिन वह शीना के बारे में सोचता है कि शीना ने मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा है, मैं ऐसे ऐसे किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता और सच का पता लगाने का फैसला लेता है। वो जल्दी घर आता है और अपने कमरे के एक कोने में कैमरा लगा देता है और मीटिंग का कहकर सुबह वापस लौटने का कहकर चला जाता है। और वही होता है जिसका उसे डर था। वह सब कुछ यानी अपने पिता की हरकत फोन में देखकर घर के अंदर चला आता है और शीना को बचा लेता है। तभी वह शीना के साथ वह घर छोड़ने का फैसला लेता है, लेकिन शीना मना कर देती है और वह परिवार को जोड़े रखने की बात कहती है। उसके ससुर को और सास को अपनी गलती का एहसास होता है। शीना उन्हें माफ कर देती है और हंसी खुशी सभी साथ मिलकर रहते हैं। मोरल, यह कहानी हमें संदेश देती है कि जो भी बहू
अपने घर आती है, उसे बेटी की तरह माने, बेटी की तरह समझे, तभी तो वो आपको पिता और माँ का दर्जा दे पाएगी।